अगला सवाल मैं हेमंत कुमार सर आपसे लूंगी कि जिस तरह से ये भाषा का प्रयोग हो रहा है, क्या 2024 के चुनाव में इन्हीं भाषाओं के साथ जीता जा सकता है? सर म्यूट है। सुस्मिता भाषा का जो सवाल है उसमें ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी सिर्फ चुनाव की बात ही छोड़ नहीं है, बल्कि आप संसद के भीतर, विधानसभाओं के भीतर जो जिस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है नेताओं की ओर से, और उस तरह का जो रिएक्शन उस पर किस तरह का आ रहा है, वो भी गौर करने वाली बात है। चीजें अलहदा नहीं है। आप संसद में क्या कर रहे हैं, आप इलेक्शन कैंपेन के दौरान क्या कर रहे हैं, वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। आप चीजों को इतने निम्न स्तर पर ले गए हैं कि रमेश बिधूरी ने जो कुछ कहा उस पर बीजेपी के किस नेता ने कोई अफसोस जाहिर किया, या किस नेता ने कहा कि यह गलत हुआ है? किसी ने नहीं कहा, बल्कि कुछ लोगों ने तो उसको उसकी प्रशंसा के पुल बांधे उसमें। तो प्रधानमंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं चुनाव के दौरान कि कमल का बटन दबाएं, ऐसा लगे कि उनको फांसी पड़ रही हो, तो क्या है? ये तो बिल्कुल उकसाने वाली कार्रवाई है। ये अपने आप में एक आपराधिक ये उकसावेपूर्ण कार्रवाई है। इस पर तो कुछ नहीं हुआ। और मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता 2019 के चुनाव में उस समय गवा दी थी जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक हुआ और उस हेलीकॉप्टर चेक करने वाले अफसर को निलंबित किया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। बाद में कैट ने उसका निलंबन वापस ले लिया था। तो आपने उस दौरान चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री पद की विश्वसनीयता, दोनों की गरिमा जो है उस समय तार तार हुई थी। उस समय तो नवीन पटनायक का भी हेलीकॉप्टर चेक हुआ था। नवीन पटनायक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था कि हाँ क्यों मेरा हेलीकॉप्टर चेक हो रहा है। तो आप तो इन चीजों को आप उस तरह रिएक्ट कर रहे थे जैसे कोई वो जिला छाप का जो नेता होता है वो टोल बूथ पर जाकर के और लड़ता है कि मैं टोल नहीं दूंगा, मैं साइड से निकलूंगा। इस टाइप से जो नेतागिरी होती है उस तरह की, उस स्तर पर जाकर के उस समय हुआ, 2019 के चुनाव में हुआ था। आप पूरी क्रोनोलॉजी देखिए कि प्रधानमंत्री को किन किन चुनाव में नोटिस मिला है। किसी चुनाव में कोई भी उनको नोटिस नहीं जारी हुआ है। एक शायद संभवतः शायद गुजरात वाले चुनाव में उनको एक नोटिस मिला था, लेकिन उसको लेकर भी बहुत हाय तबाह मचा था। तो कुल मिलाकर के हो ये रहा है कि आप विपक्ष के लोगों को, चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहा है कि विपक्ष के लोगों को आप किस तरह टारगेट कर रहे हैं, और अपने पूरी कार्रवाई में आप भेदभाव से ऊपर उठा हुआ नहीं दिखते हैं, आप मनमानापन से ऊपर उठा हुआ नहीं दिखते हैं। आपकी कार्रवाइयां कहीं ना कहीं झुकी हुई दिखती है। तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा हुआ है कि इस तरह का जो आप नोटिस जारी करते हैं, ठीक है राहुल गांधी को आपने नोटिस जारी किया, लेकिन पब्लिक तो देख रही है, सब लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कुछ कह रहे हैं, उनकी पार्टी के जो लोग कुछ कह रहे हैं, उन चीजों की आप नोटिस नहीं ले रहे हैं, उनको किसी तरह की नोटिस आप जारी नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरी कार्रवाई जो है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा करता है। दूसरे, राजनीति में गिरते स्तर को भी दिखाता है कि आप संसद में जिन चीजों को इंडोर्स अगर करते हैं तो आप बाहर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बाहर बहुत अच्छा अच्छा बोलेंगे आप। संसद में इस तरह की चीजों को आप प्रश्रय देते हैं, ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि उनको एक जिले का प्रभारी बना करके चुनाव में भेज देते हैं, उसी राजस्थान में। तो सवाल उठता है कि आप जिस लेवल पर चीजों को ले जाना चाहते हैं वहां से चीजें सुधरेंगी या बिगड़ेंगी। अब रही बात चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग पर जो आरोप लगता रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रहा है, छतरी संगठन के रूप में काम कर रहा है। तो इस आरोप को तो चुनाव आयोग की कार्रवाइयों से, उसके एक्शन से बल मिल रहा है कि जो आरोप आप पर लगते रहे कि आप फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं, आप विपक्ष के साथ के खिलाफ, आप लगता है कि जैसे कि बीजेपी कार्यालय में बैठ करके सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, तो और विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो चुनाव आयोग पर बहुत बड़ा सवाल है, और चुनाव आयोग को अपने आज भी उनके सामने चुनौती है कि आप अपनी विश्वसनीयता कैसे बचाएंगे। दूसरी ओर प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा है उस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आप जिस लेवल पर जाकर चीजों को पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं उसका क्या असर पड़ रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा है। जी सुष्मिता। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अगला सवाल मैं विवेक सर आपसे लूंगी कि जिस तरह से एक फोटो वायरल हो रही बीजेपी की तरफ से, और ये भी उसमें राहुल गांधी की फोटो और घुटने पे उनका दिमाग,
लगाया गया है, वो फोटो लगातार वायरल हो रही है। तो ऐसे में इन सब चीजों को भी चुनाव आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए कि किसी नेता की छवि भी ऐसे बर्बाद की जा रही है। सर अनम्यूट कर लीजिए। जी सुष्मिता जी, चुनाव आयोग ने क्या संज्ञान में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये इस तरह के सवालों से हम बहुत आगे निकल आ चुके हैं। हमको यही समझ के चलना होगा कि चुनाव आयोग इन बातों का संज्ञान नहीं लेगा। जहां तक बात कांग्रेस की है, जहां तक बात बीजेपी की है और बीजेपी के नेताओं ने कुछ गलत कहने करने की बात जहां तक बात है, हमको ये मानकर ही चलना होगा कि चुनाव आयोग अपने आप सुओ मोटो उसका कॉग्निजेंस लेगा नहीं, ये प्रिज्यूम करके चलना पड़ेगा। और ये इसलिए कि जैसे मुझसे पहले भी वक्ताओं ने कहा कि चुनाव आयोग एक बीजेपी का एक्सटेंशन यूनिट के तौर पर काम कर रहा है। इस तरह की छवि खुद चुनाव आयोग ने अपनी बनाई है। मतलब इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। 2019 से पूरी एक सीरीज है उदाहरणों की, जिससे ये बात साबित होती है कि चुनाव आयोग जो है बिल्कुल निष्पक्षता के साथ काम नहीं कर रहा है और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सॉफ्ट पेडलिंग जिसको कहते हैं, बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। इस तरह के कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो ऐसे समय क्या किया जाए? देखिए, जो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है वो क्यों हुई है? क्योंकि बीजेपी के किसी एक युवा नेता ने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दायर की कि भाई इन्होंने प्रधानमंत्री जी को पनौती कहा और जो भी वो जेब कतरा वगैरह जिस तरह की भाषा राहुल गांधी ने इस्तेमाल की, उसके खिलाफ बाकायदा एक कंप्लेंट हुई और उस कंप्लेंट पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। अब ये अपने आप में एक अलग विवाद है कि भाई किस तरह की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी को बिल्कुल भी मोदी के स्तर पर, उतने निचले स्तर पर आकर भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस तरह उन्होंने मोदी जी को पनौती कहा, वो तो एक अंधश्रद्धा मूलक शब्द है, तो उसका इस्तेमाल तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। आप जब किसी को पनौती मानते हैं, इसका मतलब आप अंधश्रद्धा में विश्वास करते हैं, ऐसा होता है। वो वैसे भी गलत है। और आप जब जेब कतरों का उदाहरण देते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अगर मोदी जिस स्तर पर, निचले स्तर पर जाकर बात करते हैं, आप अगर उसी स्तर पर जाकर बात करेंगे तो आप एक अच्छा ऑप्शन, मोदी के तुलना में एक अच्छा ऑप्शन करके आप लोगों के सामने कैसे आएंगे? आपकी भाषा वही होनी चाहिए जो 4 महीने जब आप भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर चले, उस दौरान आपकी जो भाषा थी, उसी भाषा को आपने मेंटेन करना चाहिए। अब वो यात्रा खत्म हो गई, आप चुनावी झमेले में पड़ गए और उस चुनावी झमेले में आप उस बहकावे में आके आपकी भाषा का भी स्खलन हो जाए, आपकी भाषा भी नीचे गिर जाए, ये ठीक नहीं है। आपकी जो इमेज बनी है वो उस भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उस इमेज को आप मेंटेन करिए। एक आप बहुत ही विशुद्ध भाषा का प्रयोग करने वाले, एक अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक काम करने वाले एक सक्षम नेता के रूप में सामने आए और आपकी पप्पू की जो इमेज है उसको आपने खुद ही तार-तार कर दिया, जो जिसके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके बीजेपी ने आपको पप्पू बनाने की कोशिश की। आप उसमें से बाहर आए। अब आप अगर फिर से वो जो स्तर, ऊपर वाला स्तर आपने प्राप्त किया है, उसको छोड़कर आप फिर से बीजेपी को तो इसी भाषा, बीजेपी को तो यही भाषा समझती है, तो बीजेपी को इसी भाषा में समझाना चाहिए। इस तरह का कोई तर्क लेकर आप इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है।